हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए, आज का टॉपिक है घातांक एवं करड़ी। कुछ इसके फार्मूले हैं, इनको हम लोग समझ लेते हैं और फार्मूलों को हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे सभी समझेंगे। ओके गाइस, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। इसको अगर एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ओके, चलिए, आज का पहला हमारा फार्मूला है कि ए की घात यम और उसकी घात यन हो, कि घातों की घात यन हो, तो जो घातें होती हैं वो आपस में गुणा हो जाती हैं, यानी ए की घात हो जाएगी यम गुणे एन। एग्जाम्पल है कि जैसे दे दिया 2 की घात 3 है, फिर पूरे की घात कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर 2 की घात क्या हो जाएगी, हमने बता दिया कि घातों की घात की गुणा हो जाती है, यानी 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, तो आंसर आ जाएगा 2 की घात 6। ओके गाइस, चलिए अगला हमारा फार्मूला है कि ए गुणे बी गुणे सी की घात यन हो, ब्रैकेट में बाहर कितना हो, यन। तो अगर ब्रैकेट बाहर अगर हम इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा कि ए की घात यन हो जाएगा, बी की घात यन, सी की घात यन, यानी सब में घातें अलग अलग बट जाएंगी। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया यहाँ पे कि ए बराबर मैंने 2 ले लिया और यन बराबर 3, तो बी बराबर 3 और सी बराबर 4, तो यन सब में वही रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, जब घातें समान हो सब में और नीचे आधार अलग अलग हों तो आधारों की गुणा हो जाती है, घातें एक ही रहेगी। तो 2 3 6 6 चौक 24, 24 की घात कितनी हो जाएगी, 3। ओके गाइस, चलिए अगला हमारा फार्मूला है, तीसरा है कि x की घात यम और x की घात यन हो, जब आधार समान है तो घातों की तुलना कर दो। घातों की तुलना में यम बराबर कितना हो जाएगा, यन। एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया मैंने 2 की घात x बराबर 2 की घात 8, जब आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी, यानी x बराबर हो जाएगा 8। ओके गाइस, इस तरीके से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो इनको आप लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा फार्मूला है कि x की घात यन और y की घात यन हो। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, जब आधार समान ना हो। ठीक है गाइस, जब आधार समान ना हो और उनकी घातें समान हो तो उनके आधार भी बराबर हो जाते हैं, ये भी ध्यान रखो। ठीक है, उनके अगर आधार समान नहीं है और घातें बराबर हैं तो क्या होते हैं, उनके जो आधार होते हैं वो बराबर में आ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं इसको, 3 की घात 2 x की घात 2, देखो यहाँ पे घातें बराबर हैं और आधार अलग अलग हैं, तो आधार ये क्या हो जाएंगे, बराबर, यानी x बराबर आ जाएगा हमारा 3। ओके गाइस, चलिए अगला हमारा है क्वेश्चन ये है, और a की घात यम हो और डिवाइड बाई a की घात यन हो, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं a की घात यम बटे a की घात यन। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसका क्या होता है कि जो घात होती है वो घट जाती है, यानी आधार है, देखो ये ए आधार, उनकी घातें घट जाएंगी, यानी जब घात ऊपर जाती है तो माइनस में हो जाती है और गुणे में रहेगी, और जो गुणे में रहेगी यानी इसको ऐसे समझ लीजिए आप, जैसे ए की घात कितनी है, यम। ठीक है, नीचे ए की घात कितनी है, यन। जब ये ऊपर घात जाएगी तो काय में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा गाइस ए की घात माइनस एन। ठीक है, ऊपर आएगा, जब आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, यानी एक ए की घात हो जाएगी यम माइनस एन। ओके गाइस, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा है तो इसी में एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, 3 की घात 8 है, 3 की घात 5 है, तो सीधे घटा दीजिए, इसको आप सीधे तौर पे लगा सकते हैं, यानी 3 की घात है जो 8 में से 5 घटा दो, सीधे कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर गुणा होता, यहाँ पे भाग की जगह कितना होता, गुणा, तो क्या होता है, यहाँ पे घातें सीधे जुड़ जाती हैं, 8 5 13 हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि x की घात 2 और y की घात 5, x की घात 6, आधार समान है तो घातें इनकी जुड़ जाएंगी, अभी बताया था इसके पहले। ठीक है, तो इस टाइप से इसके ये क्वेश्चन आ सकता है, 2 की घात 2, 2 की घात 5, 2 की घात 6, तो सीधे जोड़ दो घातें, 2 5 कितनी हो गई, 7, और 7 6 कितनी हो गई, 13। आंसर आ जाएगा 2 की घात यहाँ पे 13। ओके वाइस, चलिए अगला हमारा है
ए की घात n बराबर b हो तो क्या होता है, ए ऐसे ही रहता, अगर घात दूसरे पक्ष में जाएगी तो क्या हो जाएगी, तो b की घात होगी वो 1/n हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। x की घात 3 बराबर 5 है तो x बराबर क्या निकल के आएगा, तो 3 है वो दूसरे पक्ष में जाएगी तो उसकी 1/घात बन जाती है, यानी 5 की घात कितनी हो जाएगी, 1/3। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए अगला इसी प्रकार का है। जैसे यहाँ पे जो दिया गया है आपको दिख रहा है कि जो यहाँ पे है कि ए की घात 1/n बराबर b। अब जब ये जो घात है इधर वाली दूसरे पक्ष में जाएगी तो क्या हो जाएगी, तो ये सीधे हो जाएगी a बराबर b की घात n, और ऊपर क्या था, n था तो दूसरे क्या जाएगी 1/n हो जाएगी। अब जब ऑलरेडी 1/n हो तो दूसरी पक्ष में जाएगी सीधे n हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका एग्जाम्पल दे रखा है, x की घात 1/n बराबर 5 हो तो क्या हो जाएगा, x की घात बन जाएगी सीधे 5 की घात 3। ओके भाई, इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कोई भी आए इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगला हमारा है कि ए की घात m, फिर उसकी घात n, फिर उसकी घात l, उसकी घात p, यानी घातों की घात जब हो तो घातों की सीधे गुणा हो जाती है। ठीक है, तो ए की घात क्या हो जाएगी, m गुणे n गुणे l गुणे p। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, 2 की घात है कि 2 3 4 5, सीधे इनकी गुणा करा दो, 2 3 6, 6 चौक 24 और 24 पंचे 70। ठीक है, बाईस 24 पंचे 120 होता है, यहाँ पे हो जाएगा, ये 70 गलत लिखा है, जरा यहाँ पे देखिएगा, 2 की घात हो जाएगी कितनी, 120। ठीक है, ये गलत है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा है कि अगर ये अंडर रूट में इधर तो दूसरे पक्ष में जाता है तो क्या होता है, तो 1/2। अगर 3 है यानी क्यूब रूट है तो उधर हो जाएगा 1/3। अगर फिफ्थ रूट है तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम देख सकते हैं कि जब दूसरे पक्ष में जाता है तो बटे में यानी घात अपॉन में चली आती है। ठीक है, जैसे 3 का तिहाई हो जाएगा, 5 का 1/5वां भाग, इस टाइप से। और दूसरा है कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होगा। अगर 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है अनंत, और जब 0 को 1 से भाग करते हैं तो आता है आंसर कितना आता है, 0 ही आता है। ठीक है, अनंत कैसे अच्छा आता है, देखो जब 0 से 1 को भाग करो, यानी 0 से 1 को भाग करो, काटो, यानी 0 से 1 को काटो तो 1 आना चाहिए। 0 के पारे में कभी 1 आएगा, कभी नहीं आएगा, इसलिए ये हो जाएगा आंसर इसका अनंत। ओके गाइस, लेकिन 0 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि हम 0 से अगर इस 0 बच जाएगा, 0 से इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे तो 0 ये कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा कि ये जो अलग टाइप के क्वेश्चन हैं इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो पहला क्या है, ये 16 है, ये 4 का वर्गमूल है तो 4 बाहर आ जाएगा, यानी 21 और 4 हो जाएंगे 25। 25 का वर्गमूल 5 और 5 और 11 कितने हो गए 16। 16 का कितना आ गया 4। इस तरीके से हम इन प्रकार के सवालों को सॉल्व करेंगे और इसको इसी घातांकनी में देखने को मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, और अगला ये इसी प्रकार का है कि यहाँ पे 9 है, 9 का पहले लास्ट वाला पकड़िएगा। ठीक है, लास्ट वाला पकड़ोगे तो 3 होगा, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, फिर 3 33 में जोड़ दो कितने हो गए 36। 36 का वर्गमूल कितना हो गया 6, फिर 6 19 में जोड़ दो कितना हो गया 25। 25 का 5 होता है 5, अब 54 में से 5 यहाँ पे घट जाएगा, 49 बचेगा, 49 का कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। देखिए लास्ट में है आंसर 7। ओके वाइस, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन थे, आप लोगों ने इनको समझा पढ़ा, बहुत ही अच्छे को यहाँ पे क्वेश्चन है, फार्मूले, इनको आप लोग याद कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।